बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम इशरत जहां इनकाउंटर पर बात करेंगे। आप जानते हैं कि गुजरात की सीबीआई अदालत ने हाल ही में इन इशरत जहां इनकाउंटर केस में मुलविस तमाम पुलिस वालों को केस से डिस्चार्ज कर दिया। आइए जानते हैं कि इशरत जहां का क्या मामला था और किस तरह से पुलिस वाले इस केस से डिस्चार्ज हो गए। 14-15 जून 2004 की रात 1:30 से 2 बजे के दरमियान गुजरात की अहमदाबाद शहर में पुलिस वालों ने 4 मुसलमानों को हलाक कर दिया। पुलिस वालों का कहना है कि ये चारों दहशतगर्द थे और गुजरात में उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी का कत्ल करने आए थे। जो 4 मुसलमान पुलिस के हाथों कत्ल किए गए उनके नाम ये हैं: जावेद शेख उर्फ प्रणेश पिल्लई, अमजद अली अकबर अली राना, जीशान जौहर और इशरत जहां। इशरत जहां मुंबई से करीब मुमरा की रहने वाली एक तालिबे इल्म थी। इनकाउंटर के बाद कानून के हिसाब से मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है और मजिस्ट्रेट तमंग अपनी इंक्वायरी में ये पाते हैं कि ये इनकाउंटर फर्जी था। वो लिखते हैं कि ये चारों मुसलमान बेगुनाह थे, दहशतगर्द नहीं थे और इन मासूम लोगों को पुलिस ने फेक इनकाउंटर में कत्ल कर दिया। इस रिपोर्ट के आने के बाद इशरत जहां की वालदा गुजरात हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करती है और इस इनकाउंटर की सीबीआई जांच का मुतालबा करती है। गुजरात हाई कोर्ट एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है और एसआईटी तफ्तीश करने के बाद अपनी रिपोर्ट में ये पाती है कि ये इनकाउंटर फेक था और इसकी सीबीआई से इंक्वायरी की जानी चाहिए। चुनांचा गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर पर यह केस सीबीआई को दिया जाता है और सीबीआई तफ्तीश करने के बाद 20 पुलिस वालों को इस केस में मुलजिम बनाती है, लेकिन सिर्फ 7 पुलिस वालों के खिलाफ इस केस में चार्जशीट फाइल की जाती है और 13 पुलिस वालों को इस केस में अहम गवाह बना दिया जाता है। जिन 7 पुलिस वालों को सीबीआई ने इशरत जहां इनकाउंटर केस में एक्यूज बनाया उनके नाम ये है: पीपी पांडे, डीजी बंजारा, एनके अमीन, जेजी परमार, जीएल सिंगल, तरुण बारोट और अनाजू जिमन चौधरी। सीबीआई की अदालत डीजी बंजारा और उसके साथियों को पहले ही डिस्चार्ज दे चुकी थी इस केस में और जो 3 लोग जिनके खिलाफ अभी भी सीबीआई अदालत में मुकदमा चल रहा था उन्होंने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाई। इनका कहना है कि चूंकि हुकूमत ने इनके खिलाफ केस चलाने के लिए सैंक्शन नहीं दिया है, इसलिए अदालत इनके खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकती और उनको इस केस से डिस्चार्ज मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी में ये बात कही गई है कि कोई पब्लिक सर्वेंट है तो उसके खिलाफ केस चलाने के लिए हुकूमत से सैंक्शन लेना ज़रूरी है। और सेक्शन 227 सीआरपीसी में ये बात कही गई है कि अगर अदालत ये पाता है कि मुलजिम के खिलाफ कोई मजबूत शवाहिद या सबूत नहीं है तो वो उसको उस केस से डिस्चार्ज दे सकता है। इन्हीं 2 सेक्शंस का हवाला देकर इन 3 पुलिस वालों ने, जिसमें जीएल सिंगल, तरुण बारोट और अनाजू चौधरी, इन्होंने डिस्चार्ज का मुतालबा किया। बहस होती है और बहस होने के बाद अदालत इन तीनों को डिस्चार्ज दे देती है। सीबीआई ने इन 7 पुलिस वालों के खिलाफ केस बनाया और इन पर आईपीसी की सेक्शन 120B, 341, 342, 343, 365, 368 के साथ साथ 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया और साथ ही साथ इंडियन आर्म्स एक्ट की दफ़ा 25 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया। अदालत में बहस के दौरान इन पुलिस वालों के वकीलों का ये कहना था कि ये अपनी ऑन ड्यूटी थे और ये ऑफिशियल ड्यूटी बजा ला रहे थे, इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता और मुकदमा नहीं चल सकता। इन पुलिस वालों का ये भी कहना था कि वो चारों दहशतगर्द थे, इसलिए मुठभेड़ में उनको मार गिराया गया और जो कुछ उन्होंने किया है वो ऑफिशियल ड्यूटी के तहत किया है। सीबीआई का कहना था कि ये बात
उस वक्त तय होगी कि ये ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे थे या नहीं, जब इनके खिलाफ केस चलेगा। इनका कहना था कि चूंकि हुकूमत ने केस चलाने के लिए मंजूरी नहीं दी है, सैंक्शन नहीं दिया है, इसलिए इनके खिलाफ केस नहीं चल सकता, इसलिए उनको डिस्चार्ज दे दिया जाए। कोर्ट ने पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी कि इनके खिलाफ सैंक्शन लाना ज़रूरी है, वरना केस चलाना महाल हो जाएगा। कोर्ट का कहना है कि मरने वाले आम लोग नहीं थे, बल्कि वो दहशतगर्द थे। कोर्ट का ये भी कहना है कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो फसादात हुए, उसके बाद जो है दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते गए और बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती रही है। और ऐसे वक्त में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस ने जो कुछ किया है वो ये नहीं साबित होता कि ये फेक इनकाउंटर था। अदालत का ये भी कहना है कि जिस वक्त इनकाउंटर हुआ वो सब लोग ऑन ड्यूटी थे। कोर्ट ने ये बात भी लिखी है अपने जजमेंट में कि आईबी की जो इतला मिली थी वो भी दुरुस्त थी। हालांकि आईबी के अफसरान के खिलाफ सीबीआई ने केस बनाया है, क्योंकि सीबीआई का कहना है कि जो आईबी की जो इतला थी या इनपुट था वो दुरुस्त नहीं था। जिन 4 आईबी अफसरान के खिलाफ सीबीआई ने इस इशरत जहां इनकाउंटर केस में मुकदमा दर्ज किया है, उनके नाम ये है: राजेंद्र कुमार, MK सिन्हा, राजीव वानखेड़े और T मित्तल। चूंकि मरकजी हुकूमत ने इन 4 आईबी अफसरों के खिलाफ सैंक्शन नहीं दिया, इसलिए आज तक इनको गिरफ्तार नहीं किया गया और इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चला गया। हालांकि सीबीआई ने इन 4 आईबी अफसरान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जो आज भी अदालत में है। सीबीआई ने गुजरात हुकूमत से इन 3 पुलिस वालों के खिलाफ सैंक्शन मांगा था जनवरी 2021 में, और मार्च 2021 में हुकूमत ने सैंक्शन देने से इनकार कर दिया, क्योंकि हुकूमत का ये कहना था कि ये तमाम के तमाम लोग ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे थे, ऑन ड्यूटी थे और इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। हुकूमत का कहना है कि इशरत लश्कर तैयबा की मेंबर थी और दीगर 3 लोग भी लश्कर तैयबा के मेंबर थे और दहशतगर्द थे। कोर्ट का कहना है कि सीबीआई ये बताने में नाकाम है कि इन पुलिस वालों ने क्यों इनकाउंटर किया या इनकाउंटर के पीछे क्या मोटिव था। कोर्ट का कहना था कि जिस वक्त वंजारा को कोर्ट ने डिस्चार्ज किया था, उसके बाद सीबीआई ने उस ऑर्डर को हायर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया और इशरत की वालदा ने भी उस कोर्ट को चैलेंज नहीं किया। इससे साबित होता है कि कोर्ट का वो फैसला दुरुस्त था जो सीबीआई को और इशरत की वालदा को मंजूर था। कोर्ट ने लिखा है कि इशरत लश्कर तैयबा की मेंबर थी। ये बात डेविड हेडली के बयान से भी साबित होती है। हालांकि डेविड हेडली का बयान बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और इनएडमिसल है। कोर्ट ने अपने फैसले के आखिर में बहुत अजीब बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि मरने वाले दहशतगर्द नहीं थे, ऐसा कोई सबूत नहीं है रिकॉर्ड पर। और साथ ही साथ अदालत ने ये बात भी कही है कि ये भी सबूत नहीं है कि आईबी की इनपुट जेन्युइन नहीं थी। इसलिए अदालत ने इन तीनों पुलिस वालों को इशरत जहां इनकाउंटर केस से डिस्चार्ज कर दिया। इशरत जहां की वालदा ने जिस वकील को किया था इस केस में डिफेंस करने के लिए और इन पुलिस वालों को प्रोसिक्यूट करने के लिए, हिंदुस्तान की मशहूर लॉयर वृंदा ग्रोवर है। इस फैसले के आने के बाद वृंदा ग्रोवर ने कहा है कि ये फैसला गलत है और वो इसको आला अदालत में चैलेंज करेगी। वृंदा ग्रोवर का ये भी कहना है कि इस तरह से हुकूमत ने जो है सैंक्शन ना देकर ये साबित किया है कि हुकूमत जिस किसी को चाहे, ख़ासतौर से हुकूमत के जो दुश्मन हैं, उनको पुलिस वालों के ज़रिए मार गिराया जा सकता है और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती है। सवाल यह है कि इस तरह के संगीन जुर्म में पुलिस वालों को डिस्चार्ज मिलता रहा तो मुल्क में पुलिस की दहशतगर्दी से कौन महफूज रह पाएगा, और पुलिस इसी तरह से गलत इल्ज़ामात लगा के लोगों को इनकाउंटर में हलाक करते रहेगी और उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा कायम नहीं किया जा सकेगा और उनको कभी भी सज़ा नहीं मिलेगी। शुक्रिया।